ऑलराइट गाइस, तो माय नेम इज आमिर और लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था एनएलएम नीट बेस्ड क्वेश्चन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेव मोशन। तो वेव मोशन में 90% बच्चों की फट जाती है और आई एम वेरी श्योर कि आपकी भी फटती होगी, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे साथ भी यही हुआ और मिर्जा के साथ भी यही होता है ना मिर्जा। यस, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेव मोशन। देखो, 11th में होता है वेव मोशन, 12th में होता है वेव ऑप्टिक्स। ठीक, अगर वेव मोशन आपका बहुत क्लियर है तो डेफिनेटली आपको वेव ऑप्टिक्स में हेल्प मिलेगा। ठीक, तो यार ये वेव मोशन क्या होता है और हम क्यों कर रहे हैं ये वेव मोशन। ठीक, तो वेव मोशन का मतलब होता है एनर्जी का आगे बढ़ना, बट जो उसको आगे बढ़ा रहा है वो अपने पोजीशन को डिस्प्लेस नहीं करता। बात समझ में आई? जैसे मान लो कि यहाँ पे कुछ बंदे खड़े और वो किसी टाइप की डिस्टरबेंस को पास कर रहे हैं। मान लो ये असेंबली लाइन में खड़े हुए, यहाँ पे प्रिंसिपल मैडम लेक्चर दे रही हैं सही गलत का। इन्होंने इसको थप्पड़ मारा, ऐसे थप्पड़ मारा, आगे कर दिया। जैसे आगे किया इसको, इसने इसको थप्पड़ मारा, वो आगे हो गया। तो जब तक इसने इसको थप्पड़ मारा, इसने पकड़ के सीधा करके पीछे खींच लिया। तो इसने इसके आगे वाले को पीछे खींच लिया, तब तक इसको थप्पड़ मारा था, उसको खींच लिया, इसको थप्पड़ मारा था, इसको खींच लिया। क्या हो रहा है कि सबसे पहले जो पीछे बंदा, उसने सामने वाले को थप्पड़ मारा, आगे हो गया वो, फिर इसको सीधा किया, फिर इसको पीछे किया, फिर आगे किया, फिर पीछे। तो ये प्रोसेस चलता रहा। स्टार्ट यहां से हुआ, लेकिन वो डिस्टर्बेंस ऑटोमेटिकली यहां तक चला गया। ये खुद उसको डिस्टर्ब करने नहीं गया, ये अपने जगह को डिस्प्लेस नहीं कर रहा, अपने जगह में ही रह के ऐसा डिस्प्लेसमेंट, ऐसा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा जो अपने आप प्रोपगेट कर रहा। तो जब डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता है बिना पार्टिकल के आगे बढ़े हुए, तो ऐसे मोशन को बोला जाता है वेव मोशन। आपने देखा होगा, जिम में जाते होंगे, क्योंकि अगर आप 11, 12, 13 में हो तो कभी ना कभी जिम हिट किया होगा इंप्रेस करने के लिए, है ना। बॉडी होगी तो वो भी होगी, पर ना बॉडी आई ना वो आई, है ना मिर्जा। तो आपने रस्सी देखा होगा, ऐसे होता है, उसको आप ऐसे वेव कराते हो। तो यहां पे ना लिख दो कुछ भी, लगो एम लिख दो, एम फॉर मिर्जा, और उसको वेव कराओ। तो ये ना एम सिर्फ ऊपर और नीचे होगा, ये अपनी जगह से इधर नहीं आएगा। आप ना यहाँ रस्सी पकड़ो ना, उसके आगे एम लिख दो और उसको वेव कराओ, तो वेव वेव ना एम ऊपर और नीचे हो सकता है, मतलब पार्टिकल ओनली विल गो अप एंड डाउन, अपनी जगह को डिस्प्लेस करके आगे नहीं पहुंचेगा ये एम वाला पार्टिकल, जबकि वेव आगे प्रोपेगेट कर रहा है। समझ गए? तो जब डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है बिना पार्टिकल के आगे बढ़े, बिना पार्टिकल को डिस्प्लेस करे, तो उसको हम वेव मोशन बोलते हैं। जैसे एक ट्रक है, ट्रक में सामान लोड करो तो ट्रक खुद जाती है सामान पहुंचाने, इसको हम वेव मोशन नहीं बोल सकते। समझ में आया? आई होप दिस इज क्लियर। तो वेव मोशन ना बच्चे अलग अलग रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। जैसे इस क्लास को मेरे को डिवाइड करने का, मान लो 1000 बच्चे बैठे हुए, 1000 तो नहीं 100 मान लेते, 100 बच्चे बैठे हुए, इसमें कुछ गर्ल्स है कुछ बॉयज है। तो अगर मेरे को क्लास को डिवाइड करना दो टुकड़ों में, तो मैं कितने कितने रिस्पेक्ट में डिवाइड कर सकता हूं। पहला रिस्पेक्ट ये होगा कि मैं जेंडर के बेसिस पे डिवाइड कर दूं, गर्ल्स वर्सेस बॉयज। दूसरा होगा कि मैं किसको कितना नॉलेज है उसके बेसिस पे डिवाइड कर दूं, तो मैं एवरेज स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट में डिवाइड कर दूं। और मैं ऐसा भी कर सकता हूं, कौन कितना रिच है कौन कितना पुअर है, ऐसा भी डिवाइड कर सकता हूं। कौन देखने में गोरा है कौन काला है, मैं ऐसे भी डिवाइड कर सकता हूँ, किसका हाइट ज्यादा है किसका हाइट कम है। तो हाइट के बेसिस पे भी डिवाइड किया जा सकता है। तो देर आर सो मेनी वेज टू डिवाइड ए क्लासरूम। ठीक है, वैसे ही वेव को डिवाइड करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। तो वेव मोशन को डिवाइड करने का अलग अलग तरीका है। पहला तरीका होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। तो मीडियम के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे वेव को दो टुकड़ों में बांटा जाता है। ठीक है, एक होता है मैकेनिकल वेव, एक होता है मैकेनिकल वेव जिसको इलास्टिक वेव भी बोला जाता है, इलास्टिक वेव। दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
मैग्नेटिक वेव, और इसको और क्या बोला जाता है, नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द मीडियम, वेव को दो टुकड़ों में बांटा गया। ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द मीडियम, वेव को दो टुकड़ों में बांटा गया, मैकेनिकल वेव जिसका दूसरा नाम है इलास्टिक वेव, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दूसरा नाम क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव उसको बोलते हैं जिसको आगे बढ़ने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, बिना मीडियम के सहारे वो आगे नहीं बढ़ सकता, और वो मीडियम क्या हो सकता है, या तो सॉलिड, या तो लिक्विड, या तो गैस। तीन में से एक मीडियम का होना बहुत जरूरी है, तभी मैकेनिकल वेव आगे बढ़ेगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसा वेव होता है जिसको आगे बढ़ने के लिए मीडियम पे डिपेंडेंट होना नहीं पड़ता, वो बिना मीडियम के सहारे भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन क्या वो मीडियम में आगे बढ़ेगा? ऑफ कोर्स। अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट ऐसे जगह से आती है जहां पे ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, वो पहले वैक्यूम में ट्रैवल करती है, लेकिन वो सॉलिड में भी ट्रैवल कर सकती है लाइक ग्लास, वो लिक्विड में ट्रैवल कर सकती है लाइक वाटर, वो एयर में भी ट्रैवल करती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा वेव होता है जो मीडियम इंडिपेंडेंट होता है लेकिन मीडियम में भी ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, वेव दो टाइप का होता है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, ये फर्स्ट बेसिस हो गया। सेकेंड हम लोग बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। तो ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, वेव दो टाइप का होता है, एक होता है ट्रांसवर्स वेव, एक होता है ट्रांसवर्स वेव, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। यार वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल मतलब क्या? अरे यार वेव जो डेवलप होता है ना, वो पार्टिकल के वाइब्रेट होने की वजह से वो डेवलपमेंट होता है। जब पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो वेव जनरेट करता है। तो उसके बेसिस पे वेव दो टाइप का होता है। ट्रांसवर्स वेव किसको बोलते हैं? जब मेरा पार्टिकल परपेंडिकुलर वाइब्रेट हो प्रोपगेशन ऑफ वेव के, तो उसको अपन बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। जब मेरा लॉन्गिट्यूडनल वेव किसको बोलेंगे? जो प्रोपगेशन ऑफ वेव और पार्टिकल का वाइब्रेशन अलोंग हो। जैसे रस्सी के केस में हमने लिया था, पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा था ऊपर नीचे और वेव उसके परपेंडिकुलर प्रोपगेट कर रहा था, तो हम उसको क्या बोलेंगे? बोलो, ट्रांसवर्स वेव। जब साउंड की बात करते हैं ना, जैसे ऐसे बोलते हैं, तो यहाँ पे जो एयर पार्टिकल है ना, वो ऐसे वाइब्रेट करता है और वेव भी इसी डायरेक्शन में बढ़ता है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। डन। थर्ड जो मेरा डिवीजन है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, वेव दो टाइप का होता है। एक होता है प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव, और दूसरा होता है स्टैंडिंग वेव। प्रोग्रेसिव वेव उसको बोलते हैं जिसमें एनर्जी प्रोपगेट होता है। स्टैंडिंग वेव उसमें बोलते हैं जिसमें एनर्जी जितना जाता है उतना आ जाता है, जितना जाता है उतना आ जाता है, एकदम वो प्रोसेस चलता रहेगा, जितना गया उतना आ गया, तो भाई नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता ही नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग वेव, या तो स्टेशनरी वेव इसको बोला जाता है। और लास्टली ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, तीन टाइप का होगा, 1D, 2D और 3D। जैसे लाइट की बात करें तो लाइट चारों दिशाओं में फैलती है, तो इसको 3D बोलेंगे। तो ये चार बेसिस है जो हमारे सिलेबस में है, इस बेसिस के हिसाब से हम वेव को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई थिंक आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि हम कैसे वेव को डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक एक करके एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस। बाय बाय।